अल्लाह वहदहु ला शरीक इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। क्या लोगों तुम्हारे लिए बेहतरीन जिंदगी जो नमूने अमल है वो नबी की जिंदगी है, वो रसूल की जिंदगी है। वो रसूल की जिंदगी जो तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है, बेहतरीन नमूने अमल के साथ साथ बेहतरीन नमूने रुश्द व हिदायत है। देखिए दो चीज मैं आपको बताऊंगा, गौर से सुनिएगा। दो चीज जिसका होना बहुत जरूरी है, एक इल्म और एक अदब। समझ रहे हैं? गौर से समाज फरमाइएगा। दो चीजें बहुत जरूरी हैं, एक इल्म है और एक अदब। दो चीजें हुई, इन दो चीजों का मकाम एक इल्म एक अदब। अब मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आप यहाँ अपनी मर्जी से बैठे या ढकेल कर लाए गए, बताइए। दोनों की इबादत में बहुत बड़ा फर्क है। एक मर्जी की इबादत और एक आए चलिए नमाज पढ़ने चलना है। जाने की ख्वाहिश तो नहीं थी, मगर इमाम साहब ने कह दिया तो अब बादिले ना खास्ता जाना। ये हुई बिना मर्जी की इबादत। एक मर्जी की इबादत और एक बिना मर्जी की इबादत, इन दोनों में बड़ा फर्क है दोस्तों, बहुत बड़ा फर्क है। एक बादशाह ने हुक्म दिया कि मेरी एक ही बेटी है, एक ही बेटी, और मैं उस बेटी का निकाह करना चाहता हूँ। कोई उम्दा रिश्ता ढूंढो, कोई बेहतरीन रिश्ता तलाश करो, बेहतरीन रिश्ता ढूंढो। तो वज़ीर ने कहा, हुजूर आपको कैसा रिश्ता चाहिए? आप कैसे रिश्ते के मुतलाशी हैं? कैसा रिश्ता चाहिए? तो अब सोचो जरा, बादशाह ने जब डिमांड किया है तो बादशाह का दामाद कौन हो सकता है? आज तो छोटे मोटे वर्कर हो, काम करने वाले भी हों, तो चाहते हैं कि हमारा दामाद ऐसा होना चाहिए, चाहे वो मस्जिद में खड़ा हो सके या न सके, मगर और दिगर मजमे में वो खड़े होने के काबिल होना चाहिए। मगर मेरे हुजूर ने फरमाया है, लिल हसबी वली मालिहा वली जमालिहा वली नसबिहा वली हसबिहा फज़फुर बिज़ातिद्दीन। हसब को भी देखो, नसब को भी देखो, मालो दौलत को भी देखो, मगर सबसे बढ़कर इल्म दीन को देखो। दीन कितना है उसके अंदर, दीन कितना है, तकवा और तहारत उसको देखो, तकवे तहारत को देखो, दीन को पहले देखो। फज़फुर बिज़ातिद्दीन, दीन को तरजीह दो, दीन को देखो। बादशाह ने कहा कि मुझे एक बेहतरीन और उम्दा और अच्छा दामाद चाहिए। वज़ीर ने कहा, हुजूर कैसा चाहिए? तो बादशाह ने कहा, वो परहेजगार हो, नमाजी हो, नमाज का पाबंद हो, नमाजें पढ़ता हो, इबादत गुजार हो, और कोई बुराई न करता हो, बुराइयों से दूर रहता हो। वज़ीर ने कहा कि ठीक है, ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा? आप बताएं, ऐसा आदमी अगर ढूंढा जाए, फी ज़मानिना अगर तलाश किया जाए, तो कहाँ मिलेगा? तो हर कोई यही कहेगा कि यार इबादत करने वाला तो मस्जिद में नजर आता है, कहेगा ना भाई? समझ रहे हैं ना? इबादत करने वाला तो मस्जिद में नजर आए, या मदरसों में नजर आए, या महफिलों में नजर आए। तो वज़ीर ने सोचा, चलो यार यहाँ वहाँ कहाँ ढूंढेंगे, चलो मस्जिद में ही तलाश लेते हैं। मस्जिद में ढूंढते, फिर ये सोचा यार मस्जिद में तो 5 वक्त नमाज होती है, 5 वक्त अजान होती है। अब उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, कोई मर्जी के भी आता है, कोई बिना मर्जी के भी आता है। कभी कभी कहीं खड़े हो इमाम साहब, कहीं चले अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो रही हैं, मस्जिद में 2 गाना अदा कर लेते हैं। कहा हुजूर कहीं जाना है? अगर कहीं जाना हो बाद में, अल्लाह की इबादत पहले है, तो मस्जिद में बहुत सारे लोग पहुंच सकते हैं। तो उसने ये तमन्ना जाहिर की, ख्वाहिश की, और ये एक मंसूबा बनाया कि मस्जिद में जाऊंगा मगर रात के 12 के बाद जाऊंगा, मस्जिद में जाऊंगा मगर रात में 12 के बाद। उसके हवारी पूछते हैं कि वजीर आजम ऐसा क्यों? कहा इसलिए कि रात में 12 बजे जो नमाज पढ़ेगा वो बहुत बड़ा इबादत गुजार होगा, और रात में 12 बजे जो नमाज पढ़ेगा वो तहज्जुद की नमाज ही पढ़ेगा। ऐसा इबादत गुजार वो चाहिए जो अल्लाह के खौफ से, खौफे खुदा से, खौफे इलाही से अल्लाह की इबादत करेगा, वही इबादत गुजार होगा। 12 बजे ये अपने हवारियों के साथ, अपने सिपाहियों के साथ मस्जिद की तरफ रुख कर रहा है। इसका रुख मस्जिद की जानिब हो रहा है। एक जानिब एक चोर
एक चोर चोरी करने के इरादे से निकला है, पूरे मोहल्ले को तलाश लिया मगर कहीं भी चोरी का सामान उसे मिल न सका। आखिर में दिल में तमन्ना किया कि चलो यार कहीं नहीं मिला, ये बड़ी आलीशान मस्जिद है और इसमें अच्छे अच्छे उम्दा उम्दा कालीन बिछे हुए हैं, उन्हीं कालीन को लेकर फरोख्त कर दिया जाए, मेरी जिंदगी का गुजर बसर का सामान मुहैया हो जाएगा। ये तमन्ना जाहिर की, ये सोचने लगा, एक मंसूबा अपने दिमाग में बनाया कि वही कालीन फरोख्त कर देते हैं, कालीन को बेच देते हैं, कालीन को चोरी कर लेते हैं। तो वो बंदा मस्जिद में किस लिए गया चोर? बोलिए, चोरी की नियत से। भाई मस्जिद में चोरी की नियत से गया, मस्जिद में चोरी की नियत से दाखिल हो रहा है। दिल में इरादा क्या था? इसलिए कि दिल का इरादा वही डिपेंड है अमाल पर। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियत के ऊपर। कहते हैं ना कि जैसी नियत, ये तो मालूम है ना, ये महापुला तो सबको मालूम है, बोलिए ना भाई, जैसी नियत वैसी बरकत, है ना? तो जैसी नियत वैसी बरकत। दिल में इरादा था चोरी का, मस्जिद में पहुंच गया। पहुंचने के बाद दरवाजे बंद थे, दीवारें फलांग करके मस्जिद के अंदर दाखिल होता है। जाए नमाज जो बिछे थे उम्दा कालीन थे, उन्हें मोड़ता है और मोड़कर निकलने का इरादा ही करता है कि इधर मस्जिद के दरवाजे पर वजीर के सिपाही पहुंच जाते, इधर मस्जिद में दरवाजे पर वजीर के सिपाही पहुंच जाते। गौर से सुनना दोस्तों, कसम खुदा की ईमान ताजा हो जाएगा कि अल्लाह कितना बड़ा करम फरमाता है, कितना बड़ा करम फरमाता है, और हम उसकी कितनी नाशुक्री करते हैं कि शुक्र भी बजा नहीं लाते, शुक्र भी अदा नहीं करते। दिल में नियत चोरी की है, चोरी कर रहा है, जैसे ही निकलने की कोशिश करता है, वजीर का दाखिला, वजीर आता है, अपने सिपाहियों के साथ आता है, हवारियों के साथ आता है, इधर दरवाजे पर दस्तक देता है और हुक्म देता है, सिपाहियों इस दरवाजे को खोलो। ऐसा लगता है कोई इबादत करने वाला अंदर इबादत कर रहा है, ऐसा मालूम होता है कोई इबादत गुजार अल्लाह की इबादत इतनी रात में कर रहा है, यकीनन परहेजगार होगा, यकीनन मुत्तकी होगा, तकवा व तहारत की मिसाल लगता होगा। दरवाजा खोलो। जैसे ही ये चोर देखा कि वजीर के सिपाही दरवाजा खोल रहे हैं बगैर वजू, कहाँ भाई वजू करके दाखिल थोड़ी हुआ था, वो तो वजू की नियत से, वो तो नमाज की नियत से दाखिल नहीं हुआ था, वो तो चोरी की गरज से मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ था। इधर देखा कि वजीर के सिपाही अंदर आ रहे हैं, उधर कुछ नहीं देखा, किबला की तरफ खड़ा हो गया और नियत करता है अल्लाह अकबर। न इधर देखा न उधर देखा, देखो दिल में ख्याल आया कि अब भी मेरी जान कोई बचाएगी तो वो अल्लाह की इबादत बचाएगी। दिल में ख्याल जो आया कि अगर कोई चीज इस जान को बचा सकती है वो इबादत खुदाबंदी ही बचा सकती है। नियत किया अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर की नियत कर लिया। अब इधर वजीर के सिपाही हुजूर एक शख्स तो इबादत कर रहा है, कहा बस 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 उसी की तलाश, बस इधर अब कहीं जाने की जरूरत नहीं, उसी की तलाश थी। कहा कि ठीक है खड़े रहो, कभी तो सलाम फेरेगा। इधर सलाम फेरा, फिर से नियत कर लिया अल्लाह अकबर, नियत कर लिया, फिर से नमाज पढ़ा, 2 रकात 4 रकात पढ़ा, फिर सलाम फेरा, देखा कि गए कि नहीं गए, देखा पीछे खड़े हैं, फिर नियत कर लिया, फिर इसी पढ़ता रहा 6 रकात 8 रकात 10 रकात। फिर सलाम फेरने के बाद बाएं देखा तो यार सिपाही खड़े हुए हैं, उनकी तलवारें निकली हुई हैं। फिर कहा अल्लाह अकबर। अब वजीर सोचा यार बहुत बड़ा मुत्तकी परहेजगार है, लगता है ये आज सुबह सादिक तक नमाज पढ़ता रहा। कहा ठीक है तुम पढ़ो तो भैया हम इंतजार करने के लिए तैयार हैं। इसलिए कि बादशाह का हुक्म था कि मुत्तकी और परहेजगार चाहिए। बादशाह ने दौलत वाला दामाद नहीं मांगा था, बादशाह ने हसब और नसब वाला दामाद नहीं मांगा था, बादशाह ने दामाद मुत्तकी और परहेज मांगा था, परहेजगार दामाद मांगा था। ऐसे पढ़ते पढ़ते सुबह शादी का वक्त हो गया, फजर की अजान हो गई। ये बेचारा सोच रहा है कितनी रकात पढ़ूं, जितनी याद थी सब पढ़ दिया, जितने सूरे याद थे सब पढ़ दिए इसने। अब 10-5 जो भी याद है उसी को रिपीट कर रहा, रिपीट करते कर जब फजर की अजान हो गई, इमाम साहब आते हैं, फजर की नमाज होती है, तो अब तो बेचारा निकलेगा, इसलिए कि उसके बाद तो कोई नमाजी नहीं। तो निकला है, निकलने की कोशिश किया, जैसे ही बाहर गया दरवाजे पर वजीर ने कहा कि चलो बादशाह ने बुलाया है।
चलो बादशाह ने बुलाया है। कहा कि हुजूर गुस्ताखी माफ क्यों ले जा रहे हैं, बादशाह के दरबार में क्यों ले जा रहे हैं, मेरी गुस्ताखी को बख्श दीजिए, मेरी गुस्ताखी को माफ कर दीजिए। ये नहीं बताया कि मैं किस लिए आया था, बस ये कहा मेरी गुस्ताखी को बख्श दीजिए। कहा गुस्ताखी वगैरह कुछ नहीं, बादशाह ने तुम्हें तलब किया, बादशाह ने तुम्हें तलब किया है, बुलाया है। सिपाहियों की झुरमुट में, सिपाहियों के मजमे में जब वो वजीर उस शख्स को लेकर के बादशाह के दरबार में पहुंचता है, इधर दरबार लगा हुआ है, दरबारी बैठे हैं, बादशाह अपने तख्त पर बैठा हुआ है, तख्त नशी है, सारी रियाया दरबार में मौजूद है, महल में मौजूद है। इधर बादशाह से वजीर कहता है हुजूर आपने जो मांगा था मैं ले आया। सुभान अल्लाह, कहो ना भाई सुभान अल्लाह। कहा हुजूर आपने जो मांगा था मैं ले आया हूँ। मैं ये बात किस लिए बता रहा हूँ, अभी तकरीर मैं शुरू नहीं किया, ये बता रहा हूँ कि आप यहाँ मर्जी से बैठे हैं कि बिना मर्जी से बैठे हैं। बस मर्जी और बिना मर्जी पे बता रहा हूँ, है ना। तो तब आप फख्र करोगे कि मैं तो यहाँ मर्जी से बैठा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इबादत करो मर्जी से करो, बिना मर्जी के नहीं। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है। दिल से कोई काम करोगे ना, अल्लाह की इबादत भी करो तो दिल से करो। कसम खुदा कि अल्लाह ताला इतना देता है। किसी माँ ने पूछा था किसी बुजुर्ग से, क्या है बुजुर्ग ये बताएं कि अल्लाह अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है, अल्लाह अपने बंदों से कितना प्यार करता है। तो उस बुजुर्ग ने कहा था कि तुम्हारे गोद में जो बच्चा है वो मुझे दे दो। दे दिया। बुजुर्ग ने अपने मुरीद को बुलाया, कहा इस बच्चे को आग में डाल दो, इस बच्चे को जल दहकती हुई आग में डाल दो, शोले में डाल दो। जैसे ही शोले के करीब ले गए, माँ दौड़ती हुई बुजुर्ग के कदमों में आ जाती है। कहा हुजूर बच्चे को मांगा था आग में डालने के लिए, मेरे जिगर को टुकड़ों को मेरे मुझसे दूर कर रहे हैं, मुझे सवाल का जवाब नहीं चाहिए। कहा नहीं मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ। कहा क्या है? कहा एक बच्चा जिसे आग में जाता हुआ तुम देखकर गवारा नहीं की, तुम्हारी आंखों से आंसू के सैलाब गिरने लगे, तुम एक माँ होकर अपनी औलाद से इतना प्यार करती हो। अल्लाह ताला 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता है, 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे से मोहब्बत फरमाता है। दोस्तों एक माँ अपनी औलाद से कितना प्यार करेगी, अब सोचो अल्लाह अपने बंदों से कितना प्यार करता है। ये तो उसका करम है, वरना हम तो रिज़्क़ के लायक भी नहीं हैं। सच पूछो तो हम ये रोजी रोटी जो खा रहे हैं, ये जो कपड़े पहन रहे हैं, अगर हक की बात करो तो हम इसके हकदार भी नहीं हैं, हम इसके हकदार नहीं। मगर ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में हमें नवाज रहा है। वो बादशाह के दरबार में वज़ीर पहुंचा, कहा हुजूर आपने जो मांगा था ले लिया। अब बेचारा वो बेचारा चोर, उसकी दिल की धड़कनें तेज हो रही है कि अब तो गला कटने का मौका आ गया है। कहाँ के भला मैं कहाँ वहाँ मस्जिद में पहुंच गया, कहीं और चला जाता तो यार चोरी सामान मिले या ना मिले, जान तो बच जाती। भाई जान बची तो बोलिए भाई, मसल तो मशहूर है ना। हम ठेठ देखिए, अगर गाड़ी उर्दू बोलूं तो भाई बात समझ नहीं आएगी, सरल लहजे में, आसान लहजे में समझ। कहा कि मैं कहाँ जाऊं, बादशाह के करीब कर दिया। वजीर ने कहा कि हुजूर कान में जाकर आप मुत्तकी परहेजगार दामाद चाहते थे, ये दामाद वैसा ही है जो आपके मंशा, आपके दिमाग, आपके फहमो ख्याल के मुताबिक खरा उतरने वाला है। आपके दिमाग के मुताबिक आपने मुत्तकी परहेजगार दामाद मांगा था, ये मुत्तकी परहेजगार दामाद है। अब भी चोर को कुछ समझ नहीं आया, भाई तो खामोशी से बात। चोर को करीब लाया, बादशाह ने कहा ऐ शख्स मेरे करीब आओ। अब बेचारा कांपते हुए लड़खते लड़खड़ाती हुई जुबान में बादशाह के करीब। बादशाह सलामत, ये आजकल के बादशाह नहीं जिनकी कुर्सी कुछ सालों की हो, जिनकी बादशाहत कुछ दिनों की हो, कुछ महीनों की हो, और जो सिर्फ और सिर्फ अपना और अपनी जेब का ख्याल करें, वो बादशाहत जो अपने से ज्यादा रियाया का ख्याल करते हैं। ऐसी बादशाह के करीब लाया गया। बादशाह ने गले लगाया और लगाने के बाद कहा कि मैंने वजीर को एक काम दिया था कि जो मुत्तकी परहेजगार हो उसे ढूंढ कर लाओ, इबादत करने वाला हो उसे ढूंढ कर लाओ और ला करके मेरे पास मेरे सामने रखो, इसलिए कि मैं अपनी बेटी का निकाह उससे करूंगा और आधी सल्तनत उसे अता कर दूंगा। जैसे ही
उस चोर ने इस आवाज को, इस कलमे को, इस जुमले को सुना है। वो चोर दौड़ता हुआ कहता है, मुझे वजू करने के लिए पानी दिया जाए, पानी का बर्तन दिया जाए। पानी का बर्तन दिया गया, वजू किया। वजू करने के बाद कहा कि मुझे शुक्राने की नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ला दिया जाए। मुसल्ला दे दिया गया, मुसल्ला बिछाया, शुक्राने की नमाज पढ़ा। फिर खुदा की बारगाह में हाथों को उठाकर दुआ करता है, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे आका, जब बिना मर्जी की इबादत में तू इतना देता है, अगर मर्जी की इबादत करूंगा कितना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। वाह वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। कहता है मौला, जब बिना मर्जी की इबादत, बिना मर्जी की इबादत में तू इतना दे रहा है, आधी सल्तनत दे दिया। अगर मैं मर्जी से तुझे पूजूंगा, अगर मर्जी से तुझे तेरी इबादत करूंगा, अगर दिल से तुझे मानूंगा, तो तू मुझे कितना देगा। मौला, मुझे सल्तनत नहीं चाहिए, तेरी इबादत चाहिए। अब सल्तनत नहीं, बस तेरी इबादत चाहिए। दोस्तों, वहीं से वो चोरी से, डकैती से, सबसे तौबा करता है और निकाह हो जाता है। वजीर से, बादशाह से कहता है, बादशाह सलामत, मुझे आपकी सल्तनत नहीं चाहिए, मगर आपकी सल्तनत से मुझे बहुत कुछ मिल गया है। वो सबसे बड़ी चीज अल्लाह की इबादत मिल गई है। अब मैं अल्लाह की इबादत करूंगा, आपके सल्तनत का मुझे कोई सरोकार नहीं, मुझे सल्तनत की ख्वाहिश नहीं, मैं इसका ख्वाहिशमंद नहीं हूँ। मुझे तो बस अब रब की इबादत चाहिए। निकाह के बाद वो रब की इबादत में मशहूर हो जाता है। दोस्तों, ये मतलब होता है मर्जी की इबादत और बिना मर्जी की इबादत। और अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो यहाँ अपनी मर्जी से बैठे हैं, नबी की महफिल में बैठे हैं, और ऐसी महफिल में बैठे हैं जहाँ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा है, और जहाँ अल्लाह के महबूबों का जिक्र होता है, वहाँ रहमत इलाही का नुज़ूल हुआ करता है। रहमत इलाही का नुज़ूल हुआ करता है।